Welcome guys. In this session we are going to solve a question in which the new partner does not bring goodwill in cash. In the balance sheet we have creditors, reserves, capital accounts and liabilities in liability side, and assets we have cash, debtors, stock, machinery, patent and goodwill. Okay. Please note down the question and start solving it. Okay, let's start. चलिए इस क्वेश्चन का हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या था? लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व्स और कैपिटल अकाउंट, एसेट साइड में कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स एंड गुडविल थी। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट थी उसकी कैपिटल के लिए, दैट शी पेज रुपीज 10,000 फॉर कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट, द क्रेडिटर्स आर रीवैल्यूड टू रुपीज 10,000। क्रेडिटर्स की ओरिजिनल वैल्यू थी 15,000 बट रीवैल्यू होकर ये कितने हो गए? 10,000 रह गए। मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई है, और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई है तो हमारा प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स अकाउंट रुपीज 5,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट, द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर मशीनरी 20,000, जबकि ओरिजिनल वैल्यू थी 18,800। तो मशीनरी की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई बाई रुपीज 1,200, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो ये भी हमारा प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट रुपीज 1,200। और इसके साथ में स्टॉक की वैल्यू बताई थी 3,000, स्टॉक रीवैल्यू हो गए हमारे पास 3,000 के, और स्टॉक की वैल्यू थी 3,500। तो स्टॉक की वैल्यू कम हुई है एसेट्स की वैल्यू, तो ये हमारा लॉस है, डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टॉक रुपीज 500। एंड एक चीज और दी है, डेटर्स 9,000 के रह गए, 10,250 की अमाउंट थी, डिक्रीज हो गए डेटर्स की वैल्यू, तो ये भी हमारा लॉस है। टू डेटर्स अकाउंट 1,250। ओके, रिवैल्यूएशन की आइटम्स कंप्लीट हो गई। अब हम इसका टोटल करके बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6,200, और यही अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख देंगे। इस 6,200 में से 500 और 1,250 माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू बचती है 4,450 रुपीज की। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ये क्या माना जाएगा? प्रॉफिट। और इसे लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। और इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का क्या करते हैं? ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स थे मोसिना और श्रेया, और इनका रेशियो था हमारे पास 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2,670 और 1,780। ठीक है, इसके बाद क्या है? दो जर्नल एंट्रीज थी, कैपिटल की और गुडविल की। ठीक है, तो वो क्या क्या एंट्री होंगी? फर्स्ट एंट्री होगी कैश
अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन था इसमें, सना, टू सनास कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि ये गुडविल तो लाई नहीं थी तो फर्स्ट एंट्री में इसकी अमाउंट नहीं आएगी, ये कैपिटल लाई थी 10,000 और सेकंड एंट्री हो जाएगी सनास करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दैट इज मोसिनास कैपिटल अकाउंट और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। और जितनी इसको गुडविल लानी चाहिए थी 5,000, ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। इन्हें हम कहां पर शो करेंगे, इन दोनों चीजों को, दोनों एंट्रीज को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इसके बाद है। ठीक है, चलिए इसका कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंसेस। जो भी बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंसेस हैं वो लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड 20,000, सना का कुछ नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं। क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जर्नल रिजर्व्स, जिसकी वैल्यू 5,000 है। इस जर्नल रिजर्व्स को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जर्नल रिजर्व्स 3,000 एंड 2,000। और इसमें इस क्वेश्चन में देखिए एसेट साइड में एक आइटम गिवन है लास्ट में, गुडविल। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट गुडविल कोई भी पार्टनरशिप फर्म में तब तक शो नहीं की जा सकती जब तक उस गुडविल को हमने कैश देकर ना परचेज किया हो। तो इस गुडविल को भी हम सबसे पहले राइट ऑफ कर देते हैं डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, और इसकी अमाउंट आ जाएगी 12,200 इंटू 3/5, 7,320 और 4,880। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम शो करेंगे जो भी हमारे पास रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स या लॉसेस आए होंगे, है ना। हमारे पास रीवैल्यूएशन का क्या आया था, प्रॉफिट आया था, तो उस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट्स 2670 एंड 1780। देन ये चेक करते हैं कि न्यू पार्टनर सना कितनी कैपिटल लाई थी। ये कैपिटल लाई थी 10,000, तो इसके क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 10,000। देन गुडविल, पर इस क्वेश्चन में सना गुडविल कैश में नहीं लाई। अब यदि सना गुडविल कैश में नहीं लाई है तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं सनास करंट अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर्स है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो वो हम इसके नाम से शो करेंगे सनास करंट अकाउंट के नाम से। इसे गुडविल लानी चाहिए थी 5,000, तो इस 5,000 को 3,000 एंड 2,000
ध्यान रखिएगा, यदि गुडविल कैश में लाती है तो हम इसमें लिखते बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं लाई है तो बाई सनास करंट अकाउंट। ओके, और लास्ट में इसका टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट का टोटल आया 28,670। देन 25,780 और 10,000, यही अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख देंगे। 28,670, 25,780 एंड 10,000, और लास्ट में हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन जो आया हमारे पास 21,350, 20,900 एंड 10,000। That is the end of the question.